हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा डे 8 है वेबसाइट लीड कलेक्शन पोर्टल का, जहाँ पे हम एक पोर्टल बना रहे हैं जिसके मदद से जो है हम वेबसाइट लीड या फिर वेबसाइट का कोई भी फॉर्म होगा या फिर कोई भी न्यूज़ लेटर ईमेल आईडी है उसको कलेक्ट और मैनेज करेंगे। और ये हम लारावेल 11 के मदद से बना रहे हैं। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, तो आप भी इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे डे 7 तक आ गया था, तो लास्ट डे हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, डे 8 करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डे 8। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पोर्टल पे हम जाते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे फॉर्म्स पे जाएंगे। तो फॉर्म्स पे यहाँ पे देखिए दो फॉर्म है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक फील्ड को ऐड किया था, यहाँ पे से हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट होगा, अगर हम फील्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने फील्ड्स को ऐड किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फॉर्म डेटा को कलेक्ट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ हमें यहाँ पे फील्ड का जो काउंटिंग है उसको ऐड करना पड़ेगा। एक फॉर्म पे कितना फील्ड होगा तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कंट्रोलर पे जाते हैं, तो हम टास्क को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे होगा शो फील्ड काउंट ऑन फॉर्म टेबल। ओके, तो हम जाते हैं अपने ऐप पे HTTP और कंट्रोलर्स के अंदर हम जाएंगे अपने फॉर्म कंट्रोलर पे, जहाँ पे हमने फॉर्म को फेच किया था। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म को फेच किया था जिसका स्टेटस होगा 0 से ऊपर, 0 या फिर 0 से ऊपर होगा। और साथ में हमने यूज़र का डेटा लिया था, और हम यहाँ पे लेटेस्ट मतलब यहाँ पे जो भी रिसेंट डेटा है उसको लेंगे और पेजिनेट कर देंगे। मैक्सिमम 10 रिकॉर्ड्स पर पेज। ओके, ये हमारा क्वेरी था। हम इसमें एक और चीज़ को ऐड करेंगे। हमने पिछले दिन जो है हमने यहाँ पे रिलेशनशिप को क्रिएट किया था मॉडल्स पे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर होगा हमारा बिलोंग टू मेनी फील्ड, मतलब एक फॉर्म के अंदर एक फॉर्म जो है मल्टीपल फील्ड्स को बिलोंग कर सकता है, और एक फील्ड जो है मल्टीपल फॉर्म्स को बिलोंग कर सकता है। तो ये एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है जहाँ पे दो पिवट कॉलम है, एक है इज यूनिक इज रिक्वायर्ड। ओके, और हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कहा गया फॉर्म कंट्रोलर पे जाएंगे, और हम यहाँ पे जैसे हमने विथ यूज़र किया था इस तरह एक और चीज़ को हम ऐड कर देंगे, विथ फील्ड्स। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे अपने इंडेक्स फॉर्म डॉट इंडेक्स पे, जहाँ जो हमारा रिसोर्सेज का अंदर है, यहाँ पे व्यूज़, इसके अंदर हमें मिलेगा फॉर्म के अंदर हमें मिलेगा इंडेक्स। यहाँ पे टेबल है, तो हम इस टेबल पे जो है शो करने वाले हैं फील्ड काउंट को। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन यूज़र नेम, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम फील्ड काउंट को ऐड करेंगे। तो ये इसको ऐड करना सिंपल है। हम जाएंगे फॉर्म पे, और यहाँ पे हमें मिलेगा फील्ड जो है हमारा रिलेशनशिप टेबल है, ये वाला फील्ड हमें इसको एज ए फील्ड वेरिएबल और प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका अंदर होगा हमारा और ये होगा एक एरे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको PHP का काउंट मेथड के अंदर डाल सकते हैं, फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये काउंट आ जाएगा कि फॉर्म पे कितना फील्ड्स है। ओके, और हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 फील्ड है और यहाँ पे 0 है। इसको एडिट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 फील्ड है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फील्ड को ऐड करते हैं। तो फील्ड सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या फील्ड है। फ़ोन है, फर्स्ट नेम है, ईमेल है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होगा हमारा फर्स्ट नेम, इसको रिक्वायर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब होगा हमारा फ़ोन को रिक्वायर्ड और यूनिक कर देते हैं, और ईमेल को रिक्वायर्ड और यूनिक कर देते हैं। ओके, 3 फील्ड को ऐड कर दिया। अब हम फॉर्म्स पे वापस जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर 3 फील्ड है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक और रिलेशनशिप को देख लिया, क्वेरी करना। ओके, और हम क्या करते हैं, अभी हम जो है मेन फॉर्म डेटा कलेक्शन पे फोकस करेंगे आज। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली एक और बटन देंगे जहाँ पे होगा हमारा डेटा या फिर व्यू या फिर कुछ इस तरह का लिखा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने टेबल्स पे, और यहाँ पे एक और लिंक को ऐड करते हैं। इसको हटा देते हैं, और इसको हम पहले देंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्लासेस को डाल देते हैं, और इसका कलर जो है ब्लू है, इसको ब्लू नहीं रखेंगे, इसको हम कर देते हैं ग्रीन।
ओके, और यहाँ पे भी कर देते हैं ग्रीन, और हमने ये HREF पे कर दिया, इसको क्लास में करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे HREF डाल देंगे। और इसका जो मेनू का नेम रखते हैं यहाँ पे, इसको अभी के लिए व्यू रख देते हैं। ओके, यहाँ पे व्यू, यहाँ पे क्लिक करने से जो है फॉर्म का जो भी डेटा सबमिशन हुआ है वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्म्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं फॉर्म डेटा डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, और हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे, नहीं एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम सिंपली इस इंडेक्स वाले को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ओके, लेकिन इस पेज को मॉडिफाई करने से पहले हमें जो है कुछ डेटा हमें चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमने प्लान, मैंने थोड़ा प्लान को चेंज किया था। अगर हम यहाँ पे जाएंगे माइग्रेशन पे, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे माइग्रेशंस पे। ठीक है, माइग्रेशन पे जाएंगे और हम अगर यहाँ पे जाएंगे फॉर्म डेटा टेबल पे, जहाँ पे हमने जो है फॉर्म डेटा को क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे फॉर्म आईडी होगा लेकिन फील्ड आईडी नहीं होगा। ठीक है, और हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो हमने 2 फॉरेन की को हटा दिया, और हमारे यहाँ पे डेटा होगा। डेटा को हमने यहाँ पे टेक्स्ट किया था, हम सिंपली इसको जेसन करेंगे, डेटा को हम एज ए जेसन स्टोर करेंगे। ओके, और यहाँ पे स्टेटस को भी रहने देते हैं, मेटा को भी रहने देते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो है इसको कुछ डिलीट और कुछ एडिशन यहाँ पे किया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम मैंडेटरी कर देते हैं, मेटा को ना लेवल रहने देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइग्रेशन को पूरा रिफ्रेश करेंगे। तो अगर हम माइग्रेशन को पूरा रिफ्रेश करें तो पिछले दिन हमने जो एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट किया था, जहाँ पे एक्स्ट्रा जो है माइग्रेशन क्रिएट करके हम इस दोनों को हम डायरेक्टली हम अपने फॉर्म फील्ड्स पे डाल देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे माइग्रेशन को रिफ्रेश करना ही करेंगे। हम माइग्रेशन को सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद रिस्टोर करेंगे, और यहाँ पे इसको डिलीट, ये वाला माइग्रेशन अब हमें नहीं किया। ठीक है, और हम सिंपली हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे, और हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट, और हम क्या करेंगे, इसको रोल बैक करेंगे। ठीक है, रोल बैक करने से जो भी माइग्रेशन क्रिएट हुआ है वो सब डिलीट हो जाएगा। और रोल बैक करने से क्या होगा, देखिए जो लास्ट हमने माइग्रेशन क्रिएट किया था, इसको हम जो है बुलियन को ऐड किया था, तो ये जो है रिमूव हो चुका है, रिमूव नहीं हुआ, माइग्रेशन नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली माइग्रेट एक काम करते हैं, इसको अनडू करते हैं, इसको यहाँ से रहना होगा, बढ़ना नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रोल बैक कर लेते हैं। ओके, ये वाला डिलीट हो गया। अब हम इसको कट करते हैं, और कट करके हम डालते हैं, हमने यहाँ पे डाला हुआ है, सिर्फ हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मली माइग्रेशन को रिफ्रेश करेंगे, आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश सीड। अब माइग्रेशन जो है प्रॉपर्ली रिफ्रेश हो गया, क्लियर कर देते हैं और सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। अब जो है हमारा यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा और डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर से हम डेटा को क्रिएट करते हैं, और हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्म्स पे, एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएशन पे दिक्कत आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल फील्ड्स ओके, एक चीज़ हम भूल गए थे। ओके, और हम जाएंगे फॉर्म्स ब्लेड पे, फॉर्म्स यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम जो है फील्ड्स को ऐड कर रहे हैं फॉर्म के अंदर। यहाँ पे फील्ड जो है, यहाँ पे देखिए फील्ड्स को हमने लिस्ट किया और फील्ड्स को ऐड किया। ओके, ये हम क्रिएट फॉर्म पे नहीं रखेंगे। ओके, हम उसको क्रिएट फॉर्म पे नहीं रखेंगे, हम सिंपली अपडेट फॉर्म पे रखेंगे ये चीज़। ओके, तो हम जाते हैं अपने कोड पे, और हम यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन डाल देते हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन डाल देते हैं HR के ऊपर, हम यहाँ पे डाल देंगे अगर हमें यहाँ पे फील्ड्स है। ओके, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, फॉर्म का आईडी अगर है, प्रॉपर आईडी है, मतलब ये अपडेट के लिए है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिप कर देंगे। ओके, इससे जो होगा हमारा क्रिएट वाला ऑप्शन चालू होगा। ओके, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो गया, यहाँ पे नीचे कोई अपडेट ऑप्शन, ऐड फील्ड ऑप्शन नहीं आएगा क्रिएट पे, सिर्फ अपडेट पे आएगा वो। ठीक है, तो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म,
और यहाँ पे माई न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए अपडेट फॉर्म पे आ गया। नीचे यहाँ पे फील्ड्स ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। तो फील्ड्स को ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड्स पे जाते हैं, कुछ फील्ड्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा फर्स्ट नेम, लेबल होगा हमारा फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर होगा एंटर फर्स्ट नेम, वैलिडेशन रूल होगा हमारा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 160 कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। एक हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट नेम कर देते हैं, एंटर होगा लास्ट, लेबल होगा लास्ट नेम, प्लेस होल्डर होगा एंटर लास्ट, एंटर योर लास्ट नेम, वैलिडेशन होगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 160। ओके, लास्ट नेम भी हो गया। अब क्या करते हैं, ईमेल क्रिएट करते हैं। नेम होगा ईमेल, लेबल होगा ईमेल और प्लेस होल्डर होगा एंटर योर ईमेल एड्रेस और वैलिडेशन होगा हमारा ईमेल और मिनिमम कर देते 5, मैक्स कर देते 50। ओके, ईमेल भी हो गया। अब एक और चीज़ करते हैं, फ़ोन नंबर और लेबल कर देते फ़ोन, प्लेस होल्डर एंटर योर 10 डिजिट फ़ोन नंबर, रूल कर देते हैं NUMERIC न्यूमेरिक और हम यहाँ पे मिनिमम 10 होगा, मैक्सिमम 10 होगा। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज़ को कर देते हैं मैसेज, MESSAGE मैसेज। ओके, लेवल हम यहाँ पे लेवल रिक्वायर्ड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे होगा एंड मैसेज कर देते हैं सिर्फ, प्लेस होल्डर होगा एंटर योर मैसेज और रूल होगा हमारा मैक्स लेंथ, मैक्स हम 2000 कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया 4 फील्ड। अब बैक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 फील्ड हमने क्रिएट कर लिया और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर पे एडिट करते हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम। ओके, अपडेट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म और एडिट पे करेंगे और सबसे पहला होगा हमारा फर्स्ट नेम, इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। उसके बाद होगा लास्ट नेम, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, ऑप्शनल होगा। उसके बाद होगा हमारा ईमेल, ये रिक्वायर्ड होगा और यूनिक होगा। और फ़ोन को रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिक करेंगे और यूनिक होगा तो रिक्वायर्ड भी होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही कर देते हैं। फ़ोन को डिलीट करते हैं और सिंपली हम फ़ोन को रिक्वायर्ड और यूनिक कर देते हैं। और हमारा मैसेज को हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब डेटा को कलेक्शन पे फोकस करेंगे। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम हमने जो है एक बनाया है यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं अभी, फॉर्म डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा पे हम यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म का नेम या फिर हाँ फॉर्म का नेम डाल देंगे यहाँ पे। तो सिंपली ये होगा हमारा फॉर्म का नेम। ठीक है, ये फॉर्म का नेम होगा और यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट साइड में बटन है, ये साइड नहीं चाहिए, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, बाद में अगर लगेगा तो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला चीज़ होगा हमारा यहाँ पे होगा डेटा। ठीक है, तो डेटा के लिए हम यहाँ पे, ये तो पेजीनेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी होगा और ओके, ये जो पूरा ये चीज़ डायनामिक होगा। ओके, ये ऑब्वियसली ये डायनामिक होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडिट करने से पहले हम अपना जो है कंट्रोलर बना लेते हैं। तो फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे डेटा को ऐड करेंगे। तो व्यू वाला राउट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अपडेट के बाद पब्लिक फंक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म डेटा फंक्शन क्रिएट करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे और जहाँ पे हमारा होगा फॉर्म। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे, अगर फॉर्म नहीं मिला तो हम 404 रिटर्न कर देंगे और हमें यहाँ पे डेटा को लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म डेटा। ठीक है,
तो फॉर्म डेटा हम कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म एक काम करते हैं, हम इसको एज ए पूरा फॉर्म नहीं ले सकते, हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्म आईडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आईडी करेंगे। तो ये हम सिर्फ आईडी क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी फॉर्म ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे। हम आईडी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है कुछ क्वेरी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म को फेच कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म को फेच कर लेते हैं। तो फॉर्म होगा हमारे यहाँ पे वेयर आईडी इज़ आईडी फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्म डेटा मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ आईडी लिया, क्योंकि आईडी हमने लिया जिस आईडी की मदद से जो है हम फॉर्म को फेच कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ फॉर्म लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, एक फॉर्म, जो भी फॉर्म हमारा फॉर्म का आईडी होगा वो फॉर्म आएगा। लेकिन अगर हम आईडी लेंगे तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्वेरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्वेरी को भी डालेंगे, जैसे कि विथ यूज़र करेंगे और विथ फील्ड्स भी करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, हमें रिलेशनशिप पे डेटा जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक आईडी या फिर एक ये आईडी एज ए इंटीजर आएगा, ठीक है। इंटीजर या फिर स्ट्रिंग होगा जो फॉर्म का आईडी होगा, उससे हम फॉर्म को एज फेच करेंगे विथ जो भी रिलेशनशिप एक्स्ट्रा डेटा है उसके साथ, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्म नहीं मिला तो हम यहाँ पे 404 एरर कर देंगे और हम यहाँ पे अभी के लिए रिटर्न कर देते हैं व्यू होगा हमारा फॉर्म डॉट फॉर्म डेटा, ठीक है। और हम जाते हैं अपने इंडेक्स पे, यहाँ पे नहीं, फॉर्म डेटा डॉट ब्लेड डॉट PHP में, और हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे लूप करेंगे। लूप हमें टेबल हेडिंग पे है हम, तो यहाँ पे फॉर ईच करेंगे। तो हमें यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स और हमें यहाँ पे मिलेगा फील्ड। ओके, और इस एंड को यहाँ पे डालते हैं और सबसे पहला होगा हमारा फील्ड का नेम। ओके, हमें एक आईडी भी चाहिए होगा, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं आईडी। उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे होगा हमारा फील्ड का नेम, ठीक है। फील्ड का जो नेम है, सॉरी, यहाँ पे लेबल डालते हैं, इससे आसानी होगा समझने में, ठीक है। फील्ड का लेबल और बाकी सबको यहाँ पे हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। और हमें चाहिए होगा फॉर्म का डेटा। तो फॉर्म डेटा भी हम यहाँ से ले लेंगे अपने कंट्रोलर से। कंट्रोलर कहाँ गया, क्लोज कर दिया मैंने, और ये कंट्रोलर है। तो हमने यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या लिया था, कहाँ गया, यूज़र लिया था, फील्ड्स लिया था, और हम यहाँ पे डेटा भी ले लेंगे। तो डेटा लेने से पहले हमें सबसे पहले रिलेशनशिप को डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्म डेटा और फॉर्म के बीच में। तो हम यहाँ पे फील्ड्स का कोई रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं फॉर्म पे, हम सिर्फ फॉर्म के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। तो फील्ड्स के लिए हम यहाँ पे फॉर्म डेटा के हम यहाँ पे रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम पब्लिक फंक्शन यहाँ पे कर देंगे फॉर्म। तो एक फॉर्म होगा क्योंकि एक डेटा जो है एक ही फॉर्म को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप डाल देते हैं। रिटर्न टाइप होगा हमारा बिलोंग्स टू। ओके, रिटर्न करेंगे दिस बिलोंग्स टू फॉर्म मॉडल। ओके, फॉर्म क्लास, ठीक है, ये हो गया। और हम जाएंगे अपने फॉर्म पे और हम यहाँ पे फॉर्म डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन हम यहाँ पे करेंगे डेटा, सिर्फ डेटा डाल देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और नाम डाल सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ मेनी, मतलब एक फॉर्म पे जो है मल्टीपल डेटा होगा। रिटर्न दिस हैज़ मेनी, और हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म डेटा क्लास। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, जैसे हमने यूज़र के साथ किया इसी तरह से हम फॉर्म के साथ डेटा के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमें फील्ड्स भी मिल जाएगा और फॉर्म डेटा भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ डेटा डालेंगे। डेटा क्यों डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है, फील्ड डेटा, फॉर्म डेटा है, इसको हमने एज ए डेटा मेथड के अंदर लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है डेटा जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एज ए एक डेटा प्रॉपर्टी के अंदर हमें यहाँ पे जो फॉर्म डेटा है वो मिलेगा। तो हम जाते हैं अपने टेम्पलेट पे, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे, जहाँ पे होगा हमारा फॉर्म डेटा, ठीक है। और हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ओके,
हम इसको ऐसे रिलेशनशिप नहीं फेच करेंगे, क्योंकि हमें इसका जो डेटा है उसका हमें पेजीनेट चाहिए। ओके, तो हम इसको अलग से फेच करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे डेटा को अलग से फेच करेंगे, तो यहाँ पे डाल देते डेटा, नहीं फॉर्म डेटा लिख देते, फॉर्म डेटा, और हम यहाँ पे फॉर्म और डेटा, और हम यहाँ पे पेजीनेट 10 कर देते, ठीक है। पेजीनेट हमने 10 कर दिया, और कुछ नहीं, हम इस फॉर्म डेटा को और फॉर्म को पास करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्म को कर दें, तो हम डालते हैं यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म डेटा को यहाँ पे डाल देते हैं फॉर्म डेटा। ओके, ये हो गया। अब हम जाते हैं अपने टेम्पलेट पे, और हमें यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, हम यहाँ पे फॉर्म डेटा को एज ए डेटा ले लेंगे यहाँ पे, और हम इस डेटा को पिन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ होगा हमारा डेटा का, ओके, ये डेटा जो है हमें जेसन में मिलेगा। डेटा के अंदर, सॉरी, ये डेटा जो है हमारा, अगर हम माइग्रेशन पे जाएंगे, ये जो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर जो होगा हमारा डेटा के अंदर जो है डेटा फील्ड होगा, उसके अंदर हमें हमारा जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फेच कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको डेटा नहीं लिख के हम इसको जेसन डेटा लिख देते, या फिर सिर्फ फॉर्म डेटा कर देते हैं, नहीं कर सकते, रो कर देते, सिंपली इसको रो कर देते, ठीक है। और हमें यहाँ पे डेटा को हम फेच करेंगे। हम क्या करेंगे, PHP टैग को ओपन क्लोज करेंगे, और हम यहाँ पे डेटा वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम जो है जेसन डिकोड करेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे रो के अंदर डेटा फील्ड को लेंगे। डेटा फील्ड के अंदर है हमारा जेसन डेटा, ठीक है। अब हम इसको फेच कर सकते हैं। डेटा ये होगा हमारा, सबसे पहला होगा हमारा, ओके, आईडी है ना, आईडी हमें मिलेगा इस रो के अंदर। सबसे पहला होगा हमारा आईडी, सेकंड होगा हमारा जैसे फील्ड है उस तरह से होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड मैच हो जाए, ओके, फील्ड तो मैच हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे फील्ड्स का ऑर्डर और डेटा का ऑर्डर जो है अलग हो सकता है, क्योंकि जेसन कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे जो फील्ड का लेवल का ऑर्डर होगा वो अलग होगा, और डेटा ऑर्डर वो भी अलग हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए हम यहाँ पे इस लूप के अंदर हम यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आईडी को रहने देते हैं, आईडी के बाद जो भी है, और हम क्या करेंगे, हमें एक्शन वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे डिलीट विलीट नहीं करने वाले। और डिलीट का ऑप्शन एक डाल ही सकते हैं ना, एक्शन को रहने देते हैं। एक्शन पे हम यहाँ पे व्यू को हटाते हैं, एडिट को भी हटाते हैं। हम कोई भी डेटा को एडिट करेंगे, रहने देते हैं एडिट को, ठीक है। तो फिर हम व्यू को भी रहने दे सकते हैं, जहाँ पे हम डेटा को व्यू कर सकते हैं। अगर फॉर्म कोई लंबा चौड़ा हो गया तो ठीक है, तीनों ऑप्शन को ही रहने देते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे, राउट्स को हटाएंगे, राउट्स को हटा देते हैं क्योंकि एरर ना जाए, ठीक है। और हम यहाँ पे लूप करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ पे लूप करेंगे, जो कि हमारा इस डेटा के अंदर होगा। इस डेटा के अंदर हमें लूप करेंगे, लेकिन लूप को हम एज ए डेटा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम एक एसोसिएट एरे लेंगे, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं सेकंड पैरामीटर को। इससे क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो एक एसोसिएट एरे में आएगा अपने डेटा वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पे फील्ड पे जाएंगे, तो हम लूप करेंगे इस फील्ड पे, फॉर्म फील्ड पे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे फॉर्म फील्ड पे लूप करेंगे। तो जो ऑर्डर यहाँ पे होगा वो ऑर्डर नीचे भी होगा, तो इससे क्या होगा, डेटा जो है मिसमैच नहीं करेगा, ओके। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली डेटा को लेंगे, और हम यहाँ पे डेटा के अंदर हम जो है इस फील्ड का नेम, फील्ड का नेम ऐसे डाल देंगे, ठीक है। इससे हो गया। हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं, अगर इस सेट, अगर डेटा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कुछ भी हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, तो कहाँ गया मेरा, ओके, इस सेट करेंगे। तो अगर डेटा के अंदर ये फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है,
तो ये फील्ड हमारा प्रिंट होगा, वरना ब्लैंक छोड़ देते अभी, ठीक है। और शायद ये हो गया। अब सिर्फ पेजीनेट बाकी है, तो पेजीनेट के लिए हम यहाँ पे फॉर्म डेटा लेंगे और पेजीनेट को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम पेजीनेट को कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर, ओके, हमने कोई राउट वाउट नहीं क्रिएट किया, तो हम सबसे पहले राउट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्लोज करते हैं और हमारा वेरिएबल का नाम है फॉर्म डेटा, ठीक है। सॉरी, फंक्शन का नाम है फॉर्म डेटा। हम जाएंगे अपने राउट पे, वेब पे, और फॉर्म का जो है, हम इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक जो है बनाते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं सिर्फ डेटा, और यहाँ पे हम लेंगे फॉर्म को, ठीक है। डेटा के अंदर हमें मिलेगा, हमें यहाँ पे फॉर्म वेरिएबल को, और सॉरी, यहाँ पे सिर्फ आईडी लेंगे हम, पूरा फॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम सिर्फ फॉर्म का आईडी लेंगे, क्योंकि हम इसको अलग से फेच करेंगे फॉर्म को। और मेथड का नाम है फॉर्म डेटा और ये अंडरस्कोर होगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म्स डॉट फॉर्म डेटा कर देंगे, ठीक है। और हम जाएंगे हमने फॉर्म का इंडेक्स फाइल पे, यहाँ पे, और जहाँ पे हमने व्यू ऐड किया था यहाँ पे राउट को ऐड कर देंगे, और ये होगा राउट, और ये होगा फॉर्म्स डॉट फॉर्म डेटा, और हमें यहाँ पे आईडी डालना पड़ेगा जो कि है हमारा फॉर्म का आईडी। ऐसा ही सब सही से काम कर जाए। बैक करते हैं, व्यूज़ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे व्यूज़ पे जाते हैं, और ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है हमारा, और ये डेटा का एरिया आ रहा है। कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो है डेटा को देख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड डेटा का एक बटन डाल देंगे, जहाँ से जो है हम कुछ डमी डेटा को एंट्री कर सकते हैं, या फिर कोई भी डेटा को हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने डिलीट कर दिया था। अब जाते हैं अपने फॉर्म डेटा पे, और जहाँ पे हमने यहाँ पे एंकर टैग था हमारा, नीचे डाल देते हैं, और हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड डेटा, ठीक है। अभी के लिए ऐड डेटा रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं अभी, और हम देखते हैं यहाँ पे ऐड डेटा ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, जिस फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे डेटा ऐड होगा। तो उस फॉर्म को ना हम मॉडल कर सकते हैं, मॉडल करेंगे या फिर एक पेज कर देंगे। मॉडल कर देते हैं, ओके। तो मॉडल अगर करेंगे यहाँ पे, नहीं मॉडल नहीं, एक पेज ही बना देते हैं, बेहतर होगा वही, ठीक है। तो पेज हम बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे फॉर्म डेटा के लिए, नहीं यहाँ पे, हाँ फोल्डर ही बना देते हैं, यहाँ पे डेटा फोल्डर बना देते हैं, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, मूव कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं इंडेक्स, इसका नाम हम डाल देते हैं इंडेक्स, इस तरह से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे, इसका नाम देंगे हम फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोलर पे इसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म कंट्रोलर पे हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा किया था, तो हम हमारे यहाँ पे कुछ और होगा, तो वो होगा जो होगा फॉर्म्स डॉट डेटा डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे फॉर्म डेटा के अलग से कंट्रोलर बना ले, नहीं फॉर्म कंट्रोलर पे रहने देते हैं, ज़्यादा कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं। और हम अगर इसको क्लोज कर देते हैं, हाँ ये नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। तो इंडेक्स पे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्म पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करेंगे ऐप, सेक्शन करेंगे मेन, और एंड सेक्शन कर देंगे, ओके। अब ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ये वाला फॉर्म का हम कंटेनर ले लेते हैं, ये दो चीज़, ओके। और हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग को भी हम यहाँ से ले लेते हैं,
ये वाला। ओके, और इसको हम फॉर्म्स पे करेंगे, नहीं इसको फॉर्म्स पे नहीं करेंगे, हम इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। और हम यहाँ पे बैक होगा ये, नहीं ये तो मैंने गलत चीज़ ले लिया, नहीं ये नहीं, नहीं ये सही है, सही है, ये बैक बटन है। और हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग जो होगा हमारा यहाँ पे हम जो है हेडिंग थोड़ा अलग होगा यहाँ पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक व्यू डालते हैं, सॉरी डिप डालते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड फॉर्म डेटा, और नीचे डालेंगे हम फॉर्म का नेम, नीचे डालेंगे हम फॉर्म का नेम। ठीक है, इस तरह से जो है हो जाएगा हमारा फॉर्म डेटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेंडर करने से पहले हम इस कंट्रोलर पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो जाते हैं हम कंट्रोलर पे, फॉर्म कंट्रोलर पे, और फॉर्म डेटा के नीचे हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं पब्लिक फंक्शन ऐड क्रिएट डेटा। ओके, क्रिएट डेटा नाम डालते हैं, और हम यहाँ पे सिंपली लेंगे फॉर्म को, नहीं हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्म आईडी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से रिलेशनशिप को फेच करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्म, और लेंगे हम अपने फॉर्म को where id is equal to id, और हम क्या करेंगे विथ फील्ड्स करेंगे, फील्ड्स। ओके, और हम सिंपली ले लेंगे गेट, और रिटर्न करेंगे व्यू को। ओके, व्यू पे होगा हमारा फॉर्म्स डेटा डॉट फॉर्म। ठीक है, और हम यहाँ पे फॉर्म्स को डाल देंगे, फॉर्म को डाल देंगे, और ये होगा हमारा कंट्रोलर। ठीक है, तो क्रिएट डेटा हो चुका है। अब हम सिंपली जाएंगे अपने राउट्स पे, और राउट्स पे हम यहाँ पे डेटा स्लैश क्रिएट स्लैश ID डालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम क्रिएट के बाद डालते हैं। ठीक है, फॉर्म क्रिएट आइडिया, और यहाँ पे होगा हमारा क्रिएट डेटा, और नेम भी होगा फॉर्म्स डॉट क्रिएट डेटा। ठीक है, और ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इंडेक्स पे, फॉर्म का इंडेक्स होगा, फॉर्म का इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो अगर हम यहाँ जाएंगे, हमें फॉर्म का इंडेक्स नहीं, हाँ यहाँ पे फॉर्म डेटा का इंडेक्स, और हमें यहाँ पे देखिए ऐड डेटा का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिंपली हम राउट करेंगे, राउट पे हम लिखेंगे फॉर्म डॉट ऐड डेटा क्रिएट डेटा, और हम यहाँ पे फॉर्म का ID फेच डाल देंगे, फॉर्म का ID। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको एडिट व्यू नहीं, हाँ व्यू करते हैं, व्यू पे यहाँ पे देखिए आ गया, और यहाँ पे एरर 404 कौन सा था, ये भी सही है। ठीक है ना, तो व्यू पे हम जाते हैं, व्यू पे यहाँ पे देखिए हमारा ID आ गया, और हम यहाँ पे ऐड डेटा करेंगे, ऐड पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और वो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का नेम है। ओके, हमने यहाँ पे गलती किया है, गलती है कि हम जाएंगे अपने कंट्रोलर पे हमने यहाँ पे गेट किया था, इसको फर्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए फॉर्म का, और ये जो है मल्टीपल होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड फॉर्म डेटा आ गया, नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्म का नेम होगा। ठीक है, और नीचे हम यहाँ पे जो है डेटा को डालेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है ओके, हम जाते हैं अपने, कौन सा फाइल होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्म ब्लेड।
ओके, एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा फाइल जो है उसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन कर लेंगे। ओके, ये वाला भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो फॉर्म पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म का नेम है, ठीक है, और ये हमारा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, और इस फॉर्म पे हम एक चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन क्रिएट करेंगे, और ये होगा हमारा फॉर्म कंट्रोल। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप दे देंगे, फ्लेक्स कॉल गैप 4, ठीक है। और हम यहाँ पे लेबल डालेंगे। ओके, तो लेबल को ब्लैंक छोड़ते हैं, इनपुट डालेंगे, इनपुट को भी हम ब्लैंक छोड़ते हैं। ओके, और हम यहाँ पे एरर डालेंगे, एरर को भी ब्लैंक छोड़ते हैं, p.err, और यहाँ पे हम डालेंगे मैसेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनपुट पे लूप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर ईच करेंगे, और यहाँ पे डालेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स, और हमें यहाँ पे मिलेगा फील्ड। ओके, तो सबसे पहला होगा हमारा लेबल, यहाँ पे डालेंगे हम फील्ड का लेबल, ठीक है। और फॉर पे हम डालेंगे फील्ड का नेम, जो कि हमारा आईडी होगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनपुट, ओके, इनपुट पे सबसे पहले हम आईडी डालेंगे, आईडी होगा हमारा फील्ड का नेम, और उसके बाद प्लेस होल्डर डालेंगे, प्लेस होल्डर होगा हमारा फील्ड का प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर हमारा फील्ड का प्लेस होल्डर हो गया, नेम हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब हम यहाँ पे ओल्ड वैल्यू डाल सकते हैं, और सॉरी ऐसे नहीं, वैल्यू ओल्ड, और हम यहाँ पे फील्ड का नेम डालेंगे। ओके, हमने यहाँ पे नेम नहीं डाला, एक और चीज़ डालना पड़ेगा जो कि नेम, ठीक है। अब हमें टाइप पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, टाइप को चेंज करने से पहले हम यहाँ पे इसको यहाँ पे भी डाल देते हैं फील्ड नेम, ठीक है। टाइप जो है हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, तो हम इसको जो है टेक्स्ट के अलावा न्यूमेरिक भी कर सकते हैं यहाँ पे, और हम उसके लिए यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड का जो वैलिडेशन रूल है, वैलिडेशन रूल्स है, और वहाँ पे हम चेक करेंगे अगर जो है न्यूमेरिक टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम str पॉज इस तरह का कुछ है, देख लेते हैं, मैं भूल के चुका हूँ, php चेक इफ स्ट्रिंग कंटेंट एग्जिस्ट। ओके, तो हमें स्ट्रिंग कंटेंट्स का फंक्शन है शायद, एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग पॉज है, स्ट्रिंग कंटेंट्स कहाँ गया, स्ट्रिंग पॉज से हो जाएगा, स्ट्रिंग काउंट नहीं, हाँ ये वाला सही था, टेस्ट इफ स्ट्रिंग कंटेंट द वर्ड, या दैट्स इट। और हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसको ऐसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा इनपुट स्ट्रिंग, उसके बाद होगा हमारा सब मतलब जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, और ये होगा इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहला होगा इनपुट स्ट्रिंग, जो कि हमारा फील्ड का वैलिडेशन रूल्स, ओके। और हम फाइंड करेंगे न्यूमेरिक, NUMERIC। अगर वैलिडेशन रूल पे न्यूमेरिक एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर कर देंगे, वरना हम इसको टेक्स्ट रहने देंगे, ठीक है। नंबर कर देंगे और हम उसको टेक्स्ट रहने देंगे। और ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, इसको बाहर डालना पड़ेगा इसके नीचे, ओके। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल,
फ़ोन नंबर, मैसेज आ गया। ओके, तो मैसेज जो होगा हमारा टेक्स्ट एरिया होगा, ठीक है। मैसेज जो है टेक्स्ट एरिया होगा, लेकिन उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मुझे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम जाएंगे अपने फील्ड्स पे, और फील्ड्स पे हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। तो इनपुट का टाइप क्या होगा, वो इनपुट का टेक्स्ट एरिया हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई बुलियन हो सकता है, चेकबॉक्स का या फिर चेकबॉक्स हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं क्या, या फिर हम सिंपली ओके कर लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने माइग्रेशन पे, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फील्ड्स जो टेबल है यहाँ पे एक चीज़ को ऐड करेंगे। हम चाहे तो मेटा पे ऐड कर सकते हैं, मेटा पे नहीं ऐड करेंगे, हम यहाँ पे एक और चीज़ को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक और जो है कॉलम को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर डेटा हमें डिलीट नहीं करना, क्योंकि हमने बहुत सारा डेटा क्रिएट कर लिया, तो हम सिंपली एक और माइग्रेशन को क्रिएट कर लेंगे। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, इसका नाम देते हैं ऐड, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। ऐट इनपुट टाइप, ऐसा कर सकते क्या, एक बार मैं कंफर्म हो लूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम जो है एक काम करते हैं, अगर हम लारावेल का जो लारावेल 11 वैलिडेशन रूल्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक अवेलेबल वैलिडेशन रूल मिल जाएगा, अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं। हम अगर यहाँ पे बुलियन वाला है, बुलियन पे क्या होगा, ट्रू फॉल्स 0 1 इस तरह का है, ठीक है। ओके, तो बुलियन अगर होगा तो हम उसको ऐसे चेकबॉक्स कर देंगे। ओके, और हम यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। क्या गया, वैलिडेशन, नो सॉरी, फिर से जाते हैं वैलिडेशन रूल्स पे और अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स पे। यहाँ पे जो है लार्ज टेक्स्ट के लिए कोई रूल है कि नहीं देख लेते हैं। लार्ज टेक्स्ट के लिए एक तो है स्ट्रिंग होगा शायद, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइल इन लेस देन लोअर केस मैक्स डिजिट नहीं, मिन डिजिट मिसिंग इफ़। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग वाला कहाँ है, स्ट्रिंग यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग है। और टेक्स्ट जैसा कुछ है क्या, लार्ज टेक्स्ट के लिए यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं है। बुलियन के लिए एक है जहाँ पे 0 या फिर 1 होगा, उसके लिए हम चेकबॉक्स कर सकते हैं। जो बुलियन होगा उसके लिए हम चेकबॉक्स करेंगे, ठीक है। और बाकियों के लिए हम यहाँ पे सिंपली ऐसा कर सकते हैं, एक और चीज़ है यहाँ पे इन पे जो है हम यहाँ पे जो है वैल्यूज़ को चेक करेंगे। ओके, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको माइग्रेशन को ऐड नहीं करते, ठीक है, इसको जैसा ही रहने देते हैं। सॉरी, सर्व होगा। तो हम जो है यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर रखेंगे, लेकिन हम थोड़ा हार्ड वे करेंगे, मतलब थोड़ा मुश्किल तरीके से हम इस फॉर्म को बिल्ड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला चीज़ हमने यहाँ पे न्यूमेरिक कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कहा गया मेरा फॉर्म डेटा, फ़ोन नंबर, अगर ये जो है न्यूमेरिक नहीं हुआ, न्यूमेरिक तो होना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसको ओपन रखते हैं, हम जाते हैं अपने फील्ड्स पे, सॉरी फील्ड्स पे नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले टाइप टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट क्यों आ रहा है, तो हम जाते हैं फील्ड्स पे और यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। NUMERIC, स्पेलिंग तो सही है ना, कहाँ गया हमने चेक किया था।
NUMERIC, तो ये नंबर होगा वरना टेक्स्ट होगा। ओके, ये वैलिडेशन रूल्स होगा, एस होगा। ओके, अब शायद सही हो जाए। ठीक है, ओके, अभी ये नंबर इनपुट है। ठीक है, नंबर इनपुट है, ये जो टेक्स्ट है ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये ईमेल है। तो यहाँ पे ईमेल के लिए भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं या फिर हम जो है कंट्रोलर पे भी फंक्शन बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं और हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा फंक्शन इनपुट गेट इनपुट टाइप। ठीक है, यहाँ पे होगा गेट इनपुट टाइप होगा। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे जो है डालेंगे वैलिडेशन रूल। ओके, हम वैलिडेशन रूल के थ्रू फेच करेंगे। सबसे पहला चीज़ होगा हमारा इफ़ ये चीज़, ये कंडीशन, ये न्यूमेरिक होगा तो हम सिंपली इसको रिटर्न करेंगे नंबर। ठीक है, और हम इसको हटा, वरना एंड पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टेक्स्ट। ओके, ये स्ट्रिंग होगा, नंबर या फिर टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा क्लीन रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिंपली टाइप डालेंगे ये गेट इनपुट टाइप और इसके अंदर डालेंगे हम फील्ड वैलिडेशन रूल्स। ओके, और हम यहाँ पे एक और चीज़ को चेक करेंगे, इफ़ हम चेक करेंगे अगर हमारा वैलिडेशन रूल्स के अंदर मैक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्स इस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते क्योंकि हमने पाइप के थ्रू सेपरेट किया। सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली रूल्स करते हैं और एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोड हम क्या करेंगे, पाइप के थ्रू एक्सप्लोड करेंगे और यहाँ पे डालेंगे अपना वैलिडेशन रूल्स। ओके, इससे क्या होगा, हमें एक एक रूल को जो है हम यहाँ पे मिल जाएगा, अपने रूल को एज ए एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक कर सकते हैं इफ़ एरे इन एरे, सॉरी ये था इन एरे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे डालेंगे जो कि हमारा रूल्स पे जो है हमारा न्यूमेरिक, NUMERIC न्यूमेरिक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न नंबर कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ को चेक करेंगे, इफ़ जो है इन एरे पे जो है हम क्या करेंगे, ओके इन एरे पे भी दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, इसको इन एरे नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जिसका मैक्सिमम लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है 255 से ज़्यादा होगा तो उसको हम एज ए टेक्स्ट एरिया डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, तो लॉजिक हम यहाँ पे चेक करेंगे। हम यहाँ पे इन एरे करके चेक नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे फॉर ईच करना पड़ेगा लगता है। हम सिंपली यहाँ पे फॉर ईच करेंगे, ये छोटा सा एरे होगा तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर ईच क्या करेंगे, रूल्स पे फॉर ईच करेंगे और हमें की नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए। और हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ वैल्यू, और सॉरी स्ट्रिंग कंटेंट्स या कुछ था, स्ट्रिंग कंटेंट्स CONTENTS ऐसा ही था ना,
क्लोज कर दिया मैंने उसको, नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग सी कंटेंट, सॉरी str कंटेंट्स ये था। तो सबसे पहला चीज़ होगा हमारा जो कि हमारा वैल्यू जो कि रूल, और हम क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे मैक्स ऐसे। अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे जो है मैक्स डेटा, मैक्स वैल्यू कर देते हैं, मैक्स वैल्यू। ओके, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको एज ए इंटीजर कास्ट करेंगे। इसको एज ए इंटीजर हम कास्ट कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम वैल्यू को, और हम जो है सेपरेटर रखेंगे कोलन को, और हमें सेकंड वाला वैल्यू चाहिए तो 1। अब हमें मैक्स वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे, अगर इफ़ मैक्स वैल्यू अगर जो है 255 से ज़्यादा है तो रिटर्न करेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसको हम एंड पे रखेंगे। एक और चीज़ को करेंगे, और ओके हम अगर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा ना, एल्स पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पे, अगर ये बूलियन हुआ तो, ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे करेंगे बूलियन। अगर ये बूलियन होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न चेक बॉक्स। ओके, एक और चीज़ को करेंगे जहाँ पे हमें फिर से शायद फॉर ईच का ज़रूरत पड़ सकते हैं, हाँ फॉर ईच का ज़रूरत पड़ेगा फिर से। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम चेक करेंगे str कंटेंट, ये होगा हमारा इन। ओके, इन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली हम यहाँ पे कर सकते हैं मैचेस, या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का स्पेलिंग गलत लिखा, EXPLORE, एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर हम क्या करेंगे, हम कॉमा पे करेंगे, सॉरी कोलन पे करेंगे, और डालेंगे अपना वैल्यू, और हम फिर से लेंगे सेकंड वैल्यू। ओके, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, वैल्यू स्ट्रिंग, वैल्यू स्ट्रिंग। ओके, अब हमें मिलेगा वैल्यूज एरे, उसको भी हम क्या करना पड़ेगा, वैल्यू स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, और हम इसको एज ए कॉमा आप सेपरेट रखेंगे वैल्यू स्ट्रिंग, और हम सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा हमें अपना एरे, वैल्यूज एरे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे जब मिल जाएगा तो हम यहाँ पे सिंपली इसको एज ए रिटर्न करेंगे वैल्यूज एरे, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम कैसे मैच करेंगे कि ये जो है टाइप है, हम उसको ना सारे चीज़ को एक एरे में डालते हैं, एज ए नंबर मिलेगा, और सेकेंड वाला ऑप्शन हम कुछ नहीं डालते, और यहाँ पे भी सेम इसको एज ए एरे डालेंगे, और इसको भी हम एज ए एरे डालेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ एरे डालेंगे जिसका सेकंड वैल्यू होगा हमारा एक और एरे, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम सब रखेंगे, इसका मतलब एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई इन आएगा तो वो सिलेक्ट होगा। ओके, ये हो गया, एंड PHP हो गया, PHP हो गया। कुछ गड़बड़ किया मैंने, इस कलर का क्यों आ रहा है, हाँ इसके लिए एरो तो नहीं आएगा ना,
ओके, एक्सप्लोर्ड फंक्शन के अंदर हमने वैलिडेशन रूल डाला PLO। ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ था और फिर से दिक्कत। एक काम करते हैं, ChatGPT से पूछ लेते हैं। जाते हैं अपने ChatGPT पे। What is wrong with this PHP function? Fixing as the version of PHP functions able issue। ओके, क्या क्या इशू था बोल के गया यहाँ पे? Incorrect because in array checks the value exists in the array rules। ओके, पहला होगा ये और सेकेंड होगा रूल। ओके, हमने यहाँ पे कास्टिंग पे गलत किया। ओके, कास्टिंग पे मेन गलत था यहाँ पे। ओके, और हमें यहाँ पे इन एरे पे चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, हम ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं। इन एरे पे हमें सबसे पहला होगा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो सबसे पहला एरो था यहाँ पे जो है एरे का, हमने गलत डाला था। ये रूल्स पहले डाला था, न्यूमेरिक बाद में डाला था, तो इसका उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक था, दूसरा था हमने यहाँ पे कास्टिंग के लिए ब्रैकेट नहीं डाला था, ब्रैकेट डालना ज़रूरी था, और कुछ नहीं, ये दोनों ही तो था। अब देखते हैं, अब शायद सही हो जाए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग एरे गिवन। ओके, यहाँ पे कुछ गलत हुआ। कौन सी लाइन पे कहाँ गया? HTML आर्गुमेंट स्ट्रिंग मस्ट बी ऑफ। ओके, ये कुछ और एरर है, इस फंक्शन का एरर नहीं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे एरे होगा, ये यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डाल देंगे। एरे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे ये नंबर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ को कर लेते हैं, हम टेक्स्ट एरिया वाला इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ पे फेच नहीं करेंगे, इसको हम फेच करेंगे, इसको फेच करेंगे यहाँ पे एक PHP टैग को ओपन क्लोज कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ब्लेड के मदद से PHP एंड PHP, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे नहीं, फॉर्म कंट्रोलर के बाहर करेंगे, PHP एंड PHP, ओके। और हम इसको डाल देते हैं, और हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा हमारा टाइप। यहाँ पे इसको एरे नहीं करेंगे, पूरा एरे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। हमें मिलेगा यहाँ पे इनपुट टाइप, तो यहाँ पे देते हैं इनपुट टाइप, ये एरे होगा, ठीक है, एक एरे होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप एरे कर देते हैं, ठीक है, ओके। और ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइप हमें मिल गया इनपुट टाइप को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इनपुट टाइप 0 ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ चेक्स करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चेक होगा हमारा, इफ़ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। तो अगर ये टेक्स्ट एरिया आ रहा है तो यहाँ पे कुछ और होगा, एल्स इफ़ हम चेक करेंगे अगर इनपुट टाइप जो है यहाँ पे आ रहा है बुलियन ही आया था ना, चेक बॉक्स, सॉरी यहाँ पे आएगा चेक बॉक्स, CHECKBOX चेक बॉक्स आएगा।
तो यहाँ पे कुछ और होगा, वरना बाकी जो है टेक्स्ट होगा। न्यूमेरिक तो न्यूमेरिक होगा, जो टेक्स्ट के तरह ही होगा। एक और चीज़ को कर लेते हैं, इफ़ इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ये यहाँ पे कर देंगे ईमेल होगा अगर, तो इनपुट टाइप ही हम ईमेल करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप का चेक बॉक्स होगा, कुछ और कोड होगा, वरना ये होगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड इफ़ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनपुट हट जाएगा, यहाँ से कोई इनपुट नहीं हटा, ओके। गलती किया फिर से, वो गलती है यहाँ पे, ये होगा 0, ये भी होगा 0, ओके। अब शायद कुछ इनपुट हट जाएगा, ये हट गया, ओके। यहाँ पे एक चीज़ हट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है टेक्स्ट एरिया की जगह यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऐड करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं। मैंने बोला था ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली लेवल लेंगे, लेवल पे हम इसको ऐसे ही डालेंगे। अब इनपुट की जगह हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया पे हम सबसे पहला डालेंगे आईडी, आईडी होगा हमारा फील्ड का नेम, ठीक है। आईडी होगा, अब होगा जो है आईडी हो गया, वैल्यू कर देंगे फील्ड का नेम, तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं, नेम डाल दिया। अब हमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर डाल दिया, ऐसे, ठीक है। प्लेस होल्डर डाल दिया, अरे पूरा क्यों कॉपी नहीं किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक डाल देते थे। प्लेस होल्डर डाल दिया। आप यहाँ पे रोज़ डालेंगे 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया ये, ठीक है, ठीक है, 3 रहने देते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स आ गया, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, तो हम एक चेक बॉक्स भी कर लेते हैं। तो चेक बॉक्स हमने क्रिएट नहीं किया, हम क्रिएट करते हैं एक चेक बॉक्स। तो यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे एक नेम जाते हैं, क्या रहता है, रिमेंबर मी कर देता अभी के लिए, रिमेंबर नहीं, यहाँ पे सिर्फ डाल देते कॉल मी। तो हम यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कॉल करने का परमिशन दे रहे हैं, ओके। और हम लेबल डाल देते हैं कॉल मी, प्लेस होल्डर डाल देते हैं। प्लेस होल्डर कुछ नहीं होगा, ये जो है फील्ड होगा, तो ये होगा हमारा बुलियन, ये होगा हमारा बुलियन, ठीक है। ये तो स्पेलिंग है ना, बुलियन, ओके, BLLEN, ठीक है। ये होगा ना बुलियन, और कुछ नहीं, क्रिएट कर देते हैं। अब फॉर्म्स पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे, और यहाँ पे डाल देते हैं कॉल मी, ओके। इसको हम कुछ नहीं करते, रहने देते, ये हो गया। अब हम जाएंगे फिर से फॉर्म्स पे, इसको यहाँ पे व्यू करेंगे और ऐड डेटा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चेकबॉक्स नहीं आ रहा है, हमें वो चेकबॉक्स का कोड डालना पड़ेगा। तो कोड के लिए हम जाते हैं फ्लो वाइट पे, और हम यहाँ से एक चेकबॉक्स लेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे, फॉर्म्स, ये वाला चेकबॉक्स ले लेंगे। तो ये हमारा चेकबॉक्स का कोड है, और यहाँ पे डाल देते हैं। और हम यहाँ पे चेकबॉक्स का लेबल डालेंगे, लेबल होगा हमारा ये फील्ड लेबल, आईडी होगा हमारा फील्ड का नेम, ओके। और यहाँ पे आईडी होगा फील्ड का नेम, टाइप चेकबॉक्स होगा, वैल्यू हम ओल्ड वाला डालेंगे, नहीं ओल्ड वाला नहीं, वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। अगर ओल्ड रहे तो 1 होगा, वरना 0, नहीं 0 नहीं, ब्लैंक, सॉरी, ओल्ड रहे तो ये चेक्ड होगा, CHECKED, चेक्ड होगा, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। और शायद ये हो चुका है, और कुछ नहीं, देख लेते कैसा आ रहा है, ओके।
यहाँ पर देखिए कॉल में ऑप्शन आ रहा है जो कि चेक बॉक्स है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म तैयार। एक और चीज़ हम डाल देते हैं जो है सिलेक्ट, वो बाकी है, ठीक है। सिलेक्ट वाला भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जेंडर, लेवल कर देते हैं जेंडर, प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, नहीं कर देते सिलेक्ट जेंडर, नहीं प्लेस होल्डर छोड़ देते हैं। रूल्स कर देते हैं हम, इसको हम कर देते इन, यहाँ पे कर देते मेल, और हम यहाँ पे करेंगे फीमेल एंड अदर्स कर देते हैं, अदर्स, ठीक है। मेल फीमेल अदर्स क्रिएट करते हैं। रूल्स क्रिएट हो गया। फॉर्म्स पे जाते हैं, व्यू करते हैं, नहीं व्यू नहीं, एडिट करते हैं। एडिट पे हम ऐड करते हैं जेंडर, रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको, ओके कर दिया। अब हम बैक करेंगे, हम जाएंगे अपने व्यू पे, ऐड डेटा करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर एक देखिए इनपुट टाइप आ रहा है, लेकिन हमें ये इनपुट नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इस गैप को हटाते हैं यहाँ से, हमें इनपुट नहीं चाहिए। तो यह हमें एक एज एरे मिलेगा, तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो एल्स इफ एरे करेंगे, यहाँ पे एल्स से इससे पहले करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एल्स इफ होगा, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, ओके। एल्स इफ अगर हमें यहाँ पे एरे मिल रहा है, ओके, तो अब हमें यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा। जो डेटा होगा हमारा एक सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट का हमने यहाँ पे कोड नहीं लिखा, तो सिलेक्ट का कोड भी सेम होगा। हम जाएंगे अपने app.css में, और हम यहाँ पे सिंपली यही चीज़ को डालेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब सेम चीज़ होगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल CONTROL, फॉर्म कंट्रोल, ओके। ये अब हम क्या करेंगे, लेवल डालेंगे। लेवल होगा हमारा, लेवल इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम डालेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट का जो नेम होगा ये होगा नेम, ओके। अब आईडी जो होगा, आईडी भी होना चाहिए यहाँ पे, ये होगा हमारा आईडी। और हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहला ऑप्शन होगा, और हम यहाँ पे सिंपली डालेंगे सिलेक्ट जेंडर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे ही देते हैं ना, इसको हटाते हैं ताकि एरर ना आए। तो हम जाएंगे फील्ड्स पे, और जेंडर पे जाएंगे, प्लेस होल्डर पे हम डाल देते हैं सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। अब जाएंगे फॉर्म्स पे, व्यू पे, नहीं व्यू नहीं, फिर हाँ व्यू पे, व्यू सही व्यू है। व्यू पे हम ऐड डेटा जाएंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर को डाल देंगे, जो कि हमारा फील्ड प्लेस होल्डर, ठीक है। ये हो गया। अब वैल्यू ब्लैंक छोड़ते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है लूप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर ईच करते हैं एक और बार, जहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट टाइप 1 पे लूप करेंगे। ये होगा हमारा आइटम। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन डालेंगे। ऑप्शन पे हम वैल्यू पे डालेंगे अपना आइटम, और ऑप्शन पे यहाँ पे डालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले STUC फर्स्ट करेंगे, और STR टू लोअर, इस तरह का कुछ था, गलत किया मैंने शायद, नहीं सही किया, ओके। यहाँ पे देखिए जो है स्लग तो जो था वो एक नॉर्मल जो है टेक्स्ट, रीडेबल टेक्स्ट पे आ गया। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जेंडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, सब कुछ कर दिया हमने जहाँ पे। और ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था,
इनपुट टाइप 0 अगर अरे है और बाकी सब यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे IN: यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा वैलिडेट करना पड़ेगा। अब हमें शायद रेजेक्स लिखना पड़ेगा। ओके, रेजेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें स्टार कंटेंट नहीं लिखेंगे, str स्टार्ट्स विथ कर सकते हैं। ओके, अब शायद हो जाए, इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे सही आ रहा है। तो इन से स्टार्ट होगा, IN: मतलब शुरू में ही ये होगा वैलिडेशन का। तो इससे क्या होगा, तो फिर यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट ईमेल आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, मैसेज आएगा और जो है हमारा सिलेक्ट आएगा। ये हो गया और कुछ नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही से हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक सबमिट को डालेंगे, यहाँ से ले लेते सबमिट और सबमिट इसको ले लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं और हम यहाँ पे डालेंगे क्रिएट, नहीं सेव कर देते, सेव सही रहेगा। और ये हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट कर लिया जहाँ पे हम फॉर्म का डाटा ऐड करेंगे। तो आज का ये वीडियो कुछ और ज़्यादा ही लंबा हो गया बहुत। ठीक है, बैक करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे जब हम इस फॉर्म के डेटा को सेव करेंगे। बैक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बैक का कुछ डाला ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राउट हम यहाँ पे डाल देंगे फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, और यहाँ पे डालेंगे ID जो कि हमारा फॉर्म का ID। ओके, बैक करते हैं। ओके, ये फॉर्म ID आ गया। तो जो है डेटा का एंट्री एक्चुअली बैकएंड में प्रोसेस वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिसको हम जो है नेक्स्ट डे करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो हम जाते हैं, हमने क्या क्या किया अच्छा वो उसको ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे फील्ड काउंट का ऐड किया, ऐड डेटा टू फॉर्म, नहीं ऐड डेटा फॉर्म, ऐड डेटा फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे हमने ऐड डेटा फॉर्म को क्रिएट किया, डायनामिक कर देते हैं, डायनामिक, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। हमने डायनामिकली जो है फॉर्म को डिप्लॉय किया, तो हमने यहाँ पे ऐड डेटा फॉर्म को ऐड किया। तो ये दो चीज़ हमने किया, तो इसमें बहुत टाइम चला गया। ओके, हम नेक्स्ट दिन जो है हम क्या करेंगे, फॉर्म का डेटा को सेव करेंगे डेटाबेस पे और उसको हम लिस्ट करेंगे। और शायद हमारा जो है प्रोजेक्ट अब लिस्ट करने के बाद अब और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम कुछ API एंड पॉइंट को करेंगे जहाँ से जो है दूसरे वेबसाइट से या फिर इसके मतलब मेन वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फ्रंट एंड हम नहीं बनाएंगे, सिंपली यहाँ पे एक API एंड पॉइंट बनाएंगे जहाँ से जो है डेटा को हम किसी भी वेबसाइट से सेंड कर सकते हैं यहाँ पे इस पोर्टल पे, और इस पोर्टल पे यहाँ पे शो हो जाएगा अपने डेटा, वो हमारा डेटा। ठीक है, ये हो गया। हम एक और चीज़ को कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे फील्ड्स पे, सॉरी फॉर्म फील्ड पे, हम उसको जो है यहाँ पे देखिए, अगर हमारा फॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये जो है टेबल ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसको हम चेंज करने के लिए हम जब फॉर्म और फील्ड को अटैच कर रहे हैं वहाँ पे एक और बुलियन दे सकते हैं, जहाँ पे हम फॉर्म फील्ड को अटैच कर रहे हैं यहाँ पे एक और बुलियन दे सकते हैं जो होगा हमारा, जो हम उसको टेबल पे शो करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट डे को करेंगे। और आज तक यहाँ तक जो भी कोड है वो कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।